जिस तरह के उनके बयान, जिस तरह के उनके कह सकते हैं कि तमाम तरह से सरकार को घेरने वाली जो बातें उन्होंने कही हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बात आप मानकर चलिए कि यूपी में उनको शायद ही टिकट इस बार बीजेपी से मिलता हुआ नजर आए। सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनकी जो माता हैं मेनका गांधी, उनको भी शायद टिकट मिलता हुआ नहीं नजर आए। यहाँ पर ये बात नहीं है कि स्मृति ईरानी वहाँ पर लगातार चुनाव जीतती आ रही है। अगर 2014 की बात करें, राहुल गांधी ने वहाँ पर उनको हराया, 19 में भले ही वो जीत गई, तो ऐसे में हार जीत का खेल है वो चलता रहता है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर वरुण गांधी इस बार अगर राहुल गांधी नहीं लड़ते हैं तो चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इंडिया ब्लॉक लगातार दावेदारी करते हुए नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो अकेले ही ये चुनाव लड़ना चाहती हैं, वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने ये बात साफ कह दी है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अब वह जो दावेदारी कर रहे हैं, तो जाहिर है यहां पर जीत हासिल करते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन यहां पर जो एक सीट बचती है, वो एक सीट आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को दी जा सकती है। लेकिन इसी बीच यहां पर बाहुबली कहे जाने वाले कुंडा से विधायक राजा भैया की एंट्री भी हो चुकी है। यह तो बात हुई यहां पर विपक्षी दलों की, लेकिन सत्ता पक्ष के बारे में अगर बात कर ली जाए, बीजेपी के बारे में बात की जाए, तो बीजेपी क्या दांवपेच खेल सकती है। और इसी बीच सुर्खियों में आ चुके हैं गांधी परिवार के सदस्य, बीजेपी से सांसद वरुण गांधी भी। वरुण गांधी को लेकर ही हम सवाल लेना चाहेंगे हमारी सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार जिस तरह से वरुण गांधी को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी से उनका पत्ता साफ है, जिस तरीके से वह बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, केंद्र की मोदी सरकार के लिए अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए देखे जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें शायद इस बार पीलीभीत से टिकट मिलेगा। और ऐसे में कहा जा रहा है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और अगर वह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो अमेठी और रायबरेली सीट, जो गांधी परिवार के लिए काफी खास मानी जाती हैं, यहां से वह उतरते हुए नजर आएंगे और यहां पर कांग्रेस और सपा का साथ उन्हें मिलता हुआ देखा जा सकता है। देखिए, अभी बहुत सारी कयासबाजी लग रही है इस बात को लेकर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 10 से 15 नाम ऐसे ज़रूर रहेंगे यूपी में जिनके टिकट काटे जाएंगे। तो क्या वरुण गांधी भी उनमें से एक होंगे? क्योंकि जिस तरह के उनके बयान, जिस तरह के उनके कह सकते हैं कि तमाम तरह से सरकार को घेरने वाली जो बातें उन्होंने कही हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बात आप मानकर चलिए कि यूपी में उनको शायद ही टिकट इस बार बीजेपी से मिलता हुआ नजर आए। सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनकी जो माता हैं मेनका गांधी, उनको भी शायद टिकट मिलता हुआ नहीं नजर आए यहाँ पर। तो अब उनके पास क्या विकल्प बचता है? क्या वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएंगे, सपा की तरफ जाएंगे, या फिर इंडिपेंडेंट रूप पे वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे? कई तरह की भी बातें हैं, लेकिन फिलहाल जो सीट है अभी वो भी तय नहीं हो पा रही है। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि भाई क्या वो अमेठी से चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, प्रियंका गांधी अगर रायबरेली पहुँच जाती हैं, तो ऐसे में ये सीट खाली रहेगी और इसमें जो है वरुण गांधी की यहाँ पर एंट्री होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अभी बहुत सारी कयासबाजी इसमें जो है हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बीजेपी से शायद उस बार उनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी से स्मृति ईरानी जिस तरीके से यहाँ पर सांसद है, राहुल गांधी को उन्होंने हराया था, तो क्या वरुण गांधी उन्हें तगड़ी हार का सामना करा पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, अभी स्मृति ईरानी देखिए बहुत सारे बयानबाजी वो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पहुंचती हैं अमेठी, वहाँ पर कितने सारे लोग उनके विरोध में उतर जाते हैं। जो मकान वो कह सकते हैं कि सरकार में बनाया जाता है, वो उनकी सरकार में तोड़ दिया जाता है, वो महिलाओं के सामने आकर रोती है। ऐसे बहुत सारे इशू हैं जिसको लेकर स्मृति ईरानी के ऊपर तमाम सारे सवाल उठते रहे। साथ में ये भी कहा जाता रहा है कि वो वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए जाती हैं, कि कह सकते हैं 5 साल का अगर पूरा दौर देखें तो वहाँ पर उनकी जो उपस्थिति बहुत कम दिनों के लिए दर्ज की गई। तो कई तरह के सवाल हैं। और देखिए, ये बात नहीं है कि स्मृति ईरानी वहाँ पर लगातार चुनाव जीतती आ रही है। अगर 2014 की बात करें, राहुल गांधी ने वहाँ पर उनको हराया, 19 में भले ही वो जीत गई, तो ऐसे में हार जीत का खेल है वो चलता रहता है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर वरुण गांधी इस बार अगर राहुल गांधी नहीं लड़ते हैं तो चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। वाकई में अब यही देखना होगा कि वरुण गांधी को राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साथ मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार अटकलें तेज हुई हैं कि वरुण गांधी अब बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि ये तो आप सवाल खड़गे जी से ही पूछ लीजिए कि वरुण गांधी अब कांग्रेस में आएंगे या फिर नहीं। देखते हैं कि वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।